जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज़ की तरीके से आज राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में वर्णन करने के लिए आए हैं और फटाफट देर ना करते हुए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जवाब देते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? क्या 5:3 है, या 3:2 है, या 3:4 है, या 2:3 है? तो इसमें ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 3:2। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 अनुपात में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात कितना है? देखिए, लंबाई और चौड़ाई में पूछ जाए तो आप क्या बताओगे? 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई में पूछ लिया तो चौड़ाई कितनी थी? 2, तो 2:3 के अनुपात में जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग कौन सा है? क्या नीला है, समुद्री नीला है, गहरा नीला है, काला है, हरा? बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बताना होगा। जो सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बताएंगे, गहरा नीला है। कैसा नीला है? गहरा नीला है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ हैं? क्या 20, 22, 23, 24? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 24 तीलियाँ हैं। किसके साथ जाएंगे? 24 तीलियाँ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया था? क्या महात्मा गांधी जी ने, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्या पिंगल वेंकैया ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो इनका ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? तो पिंगल वेंकैया ने इनकी डिजाइन तैयार किया था। अगली बात आती है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो क्या वंदे मातरम है, जनगण मन अधिनायक जय है, या सारे जहां से अच्छा है, या हिंद देश प्यारा का झंडा, ऐसा कुछ है? तो राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय गान यहाँ से क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है, आपको सबको पता है। तो यहाँ राष्ट्रीय गान किसके साथ जाएंगे? जनगण मन अधिनायक के साथ। तो उम्मीद करते हैं इसी के राष्ट्रीय गान का लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? क्या बंकिम चटर्जी हैं, सरोजिनी नायडू है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अरविंद घोष जी हैं? तो आप भी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका जवाब कौन सा होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्होंने एक काम और किया था, बांग्लादेश का अनार सुनार बांग्ला जो राष्ट्रीय गान है उसको भी इन्होंने लिखा था। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है, जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो क्या 1911 में कलकत्ता में, या 1931 में कलकत्ता में, या 1950 में दिल्ली में, या 1896 में कलकत्ता में? तो आपको पता होना चाहिए, ये कलकत्ता ऑप्शन आया है तो कलकत्ता सही होने वाला है। तो अब कलकत्ता सही होने वाला है, लेकिन डेट कब होगी? तो आपको डेट याद होना चाहिए। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया था? पहली बार गाया गया था कलकत्ता में 1911 में। अगली बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 50 सेकंड, 52 सेकंड, या 55 सेकंड, या 59 सेकंड? तो इसको गाने के लिए कितना सेकंड लगना चाहिए? 52 सेकंड लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? 52 सेकंड लगना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आपको पता है, जनगण मन अधिनायक जय है, तो वो राष्ट्रगान हो गया। ये तो कुछ है नहीं। सारे जहाँ से हिंदू सता, ये भी नहीं है। तो राष्ट्रगीत क्या हो जाएगा बेटा? राष्ट्रगीत हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसके रचयिता कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या सर मोहम्मद इकबाल खान होंगे, या सरोजिनी नायडू होंगे? तो आपको सबको पता है, इसमें ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। बंकिम चटर्जी इसके क्या हैं? लेखक हैं या रचयिता हैं।
उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन के, जो आज राष्ट्रीय प्रतीक ही चल रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय गीत को गाया कितने में आता है? तो 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड और 90 सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय गीत को गाने वाला क्या है, 65 सेकंड है। कितना है? 65 सेकंड है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्र का, देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया? कब सर्वप्रथम कब गाया गया? पहली बार गाने वाला कब था? तो पहली बार गाया कब गया था? क्या 1886 में, या 1896 में, 1906 में, या 1907 में? तो गाया कब गया था? 1896 में। कब गाया गया था पहली बार? 1896 में। अगली बात आती है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में लिखा है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। तो आपको सबको पता है यहाँ किसके लिखा गया है? आनंद मठ में। अब बात आती है आकाशवाणी या दूरदर्शन। ध्यान दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, फिल्मी ध्वनियों से। तो आपको पता होना चाहिए इसका सबसे ज़्यादा शुरुआत होती है राष्ट्रीय गीत से। किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से। अब बात आती है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? क्या शीर्ष का भाग लिया गया है, मध्य का भाग, या आधार का भाग, या पूरा भाग लिया गया है? तो आप जवाब देंगे तो इसका शीर्ष का भाग लिया गया है। कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष का भाग लिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जवाब देते रहिए फटाफट, क्योंकि ये सीरीज है और सीरीज में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। बस आप डिस्कस करते चलिए, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आपको तैयार होती रहेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से किसका पशु दृष्टिगत नहीं है? कौन से पशु दृष्टिगत नहीं है, दिखाई नहीं देता? सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। तो क्या नहीं दिखाई देता है? तो इसमें दिखाई न देने वाला क्या था? हिरण है। क्या नहीं दिखाई देता? जो प्रतीक है उसमें देखिए शेर दिखाई देता और नीचे नीचे घोड़ा और सांड बने हुए हैं। तो इसमें नहीं, क्या नहीं दिखाई देता? इसमें ना दिखाई देने वाला क्या है? सांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर हैं? बहुत सही, आप देखते होंगे एक यहाँ बना रहता है, एक इस साइड बना रहता है, एक इस साइड, लेकिन एक पीछे भी है। तो इनमें कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं बेटा? 4 हैं। उम्मीद करते हैं सही अगर देखा जाए तो देखने में तो 3 लगते हैं ना, इधर बने रहते हैं, इधर बने रहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी अगर बात करेंगे तो एक इधर बना, एक पीछे भी बना होना, 4 होना चाहिए। लेकिन अगर देखने की बात दिखाई देते हैं, कितने दिखाई देते हैं? दिखाई कितने देते हैं? 4। और अगर पूछा जाएगा हैं कितने, तो कितने हैं? 4 हैं। अगर पूछा जाएगा है कितने? 4। दिखाई देते हैं कितने? 3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में व्यक्तिगत विस्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो अभी बताया मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो इसमें 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया, 4 सिंह हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। लिखा है भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता मिली है? विक्रम संवत, कोलंबस शक संवत और ग्रेगरी संवत। तो किस संवत को मान्यता मिली है? तो मिली है किसको? शक संवत को मिली है। किसके मिली है? शक संवत को। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आज चलिए शक संवत पर सर्वाधिक राष्ट्रीय पंचांग सर्वसम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। कौन सा मास? चैत्र, बैसाख, माघ, कार्तिक। तो कौन सा होता है? कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। तो होता है कौन सा बेटा? तो पहला होता है चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। शक चैत्र पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास आपको पता होना चाहिए क्या होता है? फागुन होता है। क्या होता है? फागुन होता है। चैत्र नहीं होता, माघ नहीं होता, पोषठ नहीं होता, फागुन होता है। अब बात आती है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय
पशु कौन सा है? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो कौन सा है? तो आपको सबको पता है कि नहीं पता होगा तब भी आप बता लेंगे, बाघ है राष्ट्रीय प्रतीक। अगला आता है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन था? बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा था? तो कौन सा था? तो हिरण था, नीलगाय था, सिंह था, गैंडा था। तो क्या था? सिंह था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, तोता, बाज, कबूतर। तो आप जानते हैं ये राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर है। क्या है? मयूर है। मयूर यानी इसको देहाती भाषा में या देशज भाषा में इसको मोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोर के नाम से। और आज का लास्ट क्वेश्चन कैसा है आप बताइएगा हमें। भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय, ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन यानी 26 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम और जय हिंद। तो राष्ट्रीय वाक्य की बात करेंगे तो राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो सत्य की हमेशा जीत होगी। और आप सब लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम क्रैक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसको पढ़कर वो प्रोत्साहित हो सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक बंद करते हैं।